तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम। तंत्रोक्त रात्रि सूक्त दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में श्लोक 70 से श्लोक 90 तक दिया गया है। यह सूक्त भगवती योगमाया, जो भगवान विष्णु की शक्ति है, की स्तुति में ब्रह्मा जी ने रचित किया था। भगवती से मधु कैटभ को मारने के लिए भगवान विष्णु को निद्रा से जगाने के लिए विनती की थी। इस स्तोत्र का संस्कृत उच्चारण और अर्थ इस प्रकार है। अथ तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम। ओम विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थिति संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णुरतुलां तेजसः प्रभु। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। त्वयेतधार्यते विश्वं त्वयेत सृज्यते जगत् त्वयेत पालयन्ते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा। विशिष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवती महादेवी महासुरी। प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयाभिभावनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा। त्वं श्रीसत्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिबोधलक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि त्वं शान्ति शान्तिरेव च। खड्गनी शूलनी घोरा गदनी चक्रिणी तथा शंखनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिधायुधा। सौम्या सौम्यतरा शेषा सौम्ये भयस्त्वति सुंदरी। परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी। यच्च किंचित् क्वचिदस्तु सदा सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं की स्तूयसे तदा। यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वं स्तोतुमिहेश्वर। विष्णु शरीरग्रहण महिमीशान एव च कारितास्ते यतो अस्त्वां ख स्तोतुं शक्तिमान् भवेत्। स्वत्वमित्थं प्रभावे स्वैरुदार देवी संस्तुता मोहेतो दुराधर्षा वसुरो मधुकैटभो। प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतावस्य हन्तुमेतो महासुर। इति रात्रि सूक्तम। अब इसका अर्थ सुने। जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार को पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वषट्कार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो विंद रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुमसे ही इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा अल्पांत के समय तुम संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या महामाया
महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्रीं, तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिध ये भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदर हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाले परमेश्वरी तुम ही हो। स्वर्ग स्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति हैं वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुमने तो अपने इन उदार भावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधुर और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो। जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही निद्रा से जगा दो और साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। इसी प्रकार रात्रि सूक्त पूरा हुआ। ओम नमः शिवाय।